वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 18 नवंबर 2020। 18 नवंबर से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ला ने कितने चार्जिंग पॉइंट के साथ विश्व का नया सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन खोला है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में टेस्ला ने 56 चार्जिंग पॉइंट के साथ विश्व का नया सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन खोला है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में टेस्ला ने 56 चार्जिंग पॉइंट के साथ दुनिया का नया सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन खोला है। ईवी निर्माता के पास चीन में लगभग 50 चार्जिंग स्टेशन के साथ कुछ सुपर चार्जर स्टेशन है, लेकिन 56 स्टॉलों वाला नवीनतम स्टेशन कंपनी के लिए एक नया रिकॉर्ड है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश गोल्डन वीजा प्रणाली विस्तार करेगा जो खाड़ी राज्य में 10 वर्षीय निवास देता है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात गोल्डन वीजा प्रणाली का विस्तार करेगा जो खाड़ी राज्य में 10 वर्षीय निवास देता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात संयुक्त अरब अमीरात की है तो इसकी राजधानी अबू धाबी है और संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी दिरहम है और संयुक्त अरब अमीरात के संसद का नाम कांग्रेस है और वर्तमान समय में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जयाद अल नहयान और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय खेल ऊंट रेसिंग है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में महिला बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में महिला बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी सोफी डिवाइन बनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। सोफी डिवाइन महिला बिग बैश लीग में 100 छक्कों का आंकड़ा पार करने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। अपनी पारी के दौरान डिवाइन ने 3 छक्के मारे और परिणाम स्वरूप वह महिला बिग बैश लीग में 100 छक्के से आगे निकल गई। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है, वे निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है, वे अभिनय क्षेत्र से संबंधित थे। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। कोविड-19 जटिलताओं के बाद अभिनेता सौमित्र चटर्जी का हाल ही में कोलकाता में निधन हो गया है, वे 85 वर्ष के थे। सौमित्र चटर्जी 2004 में पद्म भूषण और 2012 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया T20 टूर्नामेंट में 100 विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया T20 टूर्नामेंट में 100 विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज मिली एस्ट्रानो बने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम पार्लियामेंट है और वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने शपथ लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात बिहार की है तो बिहार की राजधानी पटना है और बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी और बिहार के वर्तमान समय में नए मुख्यमंत्री फिर से बन गए हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं और बिहार में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। और बिहार से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो चलिए इस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राज्य गीत वंदे उत्कल जननी किस राज्य के स्कूलों में कक्षा 9th और 10th के लिए पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में राज्य गीत वंदे उत्कल जननी
उड़ीसा के स्कूलों में कक्षा 9th और 10th के लिए पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने सामाजिक सुरक्षा 2020 पर संहिता के तहत मसौदा नियमों को अधिसूचित किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा 2020 पर संहिता के तहत मसौदा नियमों को अधिसूचित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा 2020 पर संहिता के तहत मसौदा नियमों को अधिसूचित किया है। मसौदा नियम सामाजिक सुरक्षा 2020 में संहिता में प्रावधानों के संचालन के लिए प्रदान करते हैं और वर्तमान समय में श्रम और रोजगार मंत्री हैं संतोष गंगवार। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में निर्विज ककड़ी की पहली बिनाई का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर में निर्विज ककड़ी की पहली बिनाई का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात जम्मू कश्मीर की है तो जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जम्मू है और 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी और वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत का राइस ब्रान ऑयल किस देश से 2020 से 2021 में दोगुना होने की उम्मीद है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में भारत का राइस ब्रान ऑयल बांग्लादेश से 2020 से 2021 में दोगुना होने की उम्मीद है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात बांग्लादेश की है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेशी टाका है और बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है और बांग्लादेश के वर्तमान समय में राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हैदराबाद के इंदिरा पार्क के भीतर पंचतत्व थीम का पार्क का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में हैदराबाद के इंदिरा पार्क के भीतर पंचतत्व थीम पार्क का उद्घाटन के तारक रामा राव ने किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है। अब तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी और तेलंगाना के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन है और तेलंगाना में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 17 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चंद्रावती देवी का निधन हो गया है। वे किस राज्य की पहली महिला सांसद और विधायक थी? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में चंद्रावती देवी का निधन हो गया है। वे हरियाणा राज्य की पहली महिला सांसद और विधायक थी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात हरियाणा की है तो हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और हरियाणा के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं और हरियाणा में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 10 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।